नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा संस्कृत पेडागोजी का ऑपरेशन कैसे करते हैं और ट्रिक कैसे लगाइएगा। यदि आपको पढ़ने भी नहीं आता है तो मेरे वीडियो को देख करके आपको पढ़ना आ जाएगा दोस्तों। और जब पढ़ना आ जाएगा तो आप संस्कृत पेडागोजी में 20 प्लस नंबर गारंटी देता हूं, आप करके आइएगा, ठोक के देता हूं दोस्तों। तो चलिए भैया, बताते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं कि मैं सही सही पढ़ूंगा, लेकिन मैं जब पढ़ूंगा ना तो कुछ हद तक अनुमान लगा करके मैं बता दूंगा कि ये क्या कह रहा है और इसका जवाब क्या होगा। और यही अनुमान लगाना आप लोग भी हमसे सीखिएगा और गारंटी देते हैं कि आप अच्छा नंबर करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पूरे दावे के साथ मैं बताता हूं कि मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे आप भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, लेकिन भाई संस्कृत में नहीं पढ़ना है। ये बात को सुनिए फिर से ध्यान से, संस्कृत में नहीं पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है भैया, अपने दिमाग से। कैसे? जैसे कि लिखा हुआ है नलीमा, व्यवसाय, चिकित्सा, औषधि। संस्कृत में लिखा है ना, तो नलीमा अपना मन से का के की लगा के सेंटेंस अच्छा पूरा कर लेना है। अच्छा, जब सेंटेंस हो जाएगा ना तो सही सही आप लगा लीजिएगा कि क्या कह रहा है, और एकदम जवाब आप लोग सटीक रूप से दे पाइएगा मेरे तरह। और 20 प्लस नंबर में मैं सहायता करूंगा आपका। देखिए, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, नलीमा व्यवसाय से, आपका ये सर से कहाँ है, तो मैं अपने से लगाया भाई, आप लोग भी काके की से लगाए, मजा आएगा। तो नलीमा व्यवसाय से चिकित्सा है, अस्थि मने होता है, वह एक नया पुस्तक खरीदता है। भाई हम तो नहीं जानते कृतवती मने क्या होता है, भाई लगाइए, मने क्या करता है, खरीदता है। और उसमें कोविड-19 टीकाकरण के लिए मानव के प्रभाव का वर्णन था या है। लगाइए, कुछ हो का दिक्कत है, कौन देखने आ रहा है आपको। तो उसमें कोविड-19 टीकाकरण के मानव के प्रभाव के बारे में वर्णन था, और वह व्यवसाय छात्र के पढ़ने में पुस्तक जो है वह अध्ययन करते माने किस प्रकार से वह अध्ययन होगा, ये जो कोविड-19 के बारे में दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, क्या करिएगा, तो जब पढ़िएगा कोविड-19 के बारे में, मानव के प्रभाव के बारे में जब दिया हुआ है ना, कोई छात्र है ना, स्व छात्र माने वह अपने वह पढ़ता है, खुद से वह पढ़ता है, तो क्या कर रहा है, वह गहन पठन कर रहा है ना। 19 के जब बारे में दिया हुआ है कोविड-19, तो क्या पढ़ेगा, गहन रूप से पढ़ेगा तब ना पता चलेगा कि क्या है बीमारी, है ना, क्या कैसे फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं लगभग अनुमान लगा लेता हूँ। मैं विद्वान हूँ नहीं, नहीं मैं आपको बनाऊंगा, बस हेल्प कर दूंगा जिससे आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि काफ़ी कमेंट पड़ता है कि सर आप संस्कृत कराइए, इसीलिए मैं आता हूँ। चलिए चीर फाड़ करते हैं इसका। भारतवर्ष में आंग्ल भाषा को बोलते हैं विदेशी भाषा का स्थान बताना है, कि भारत में जो आंग्ल भाषा का माने जो है विदेशी भाषा का क्या स्थान है, तो मैं आपको बताऊं, हिंदी जो है वह क्या है, तो राजकीय भाषा है, और आंग्ल भाषा जो है सह राजकीय भाषा है, माने हिंदी का सहायक भाषा दोस्तों। तो क्या मारिएगा, आंग्ल भाषा क्या है, सह राजभाषा। क्लियर हुआ, तो सहायक भाषा कहेंगे हम किसका, तो राजकीय भाषा का। बात समझ में आ रही है ना, मजा आएगा आपको। मेरे यहाँ करके कुछ मैं अलग अंदाज में हूँ आज, इसलिए मैं थोड़ा रोमांटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग सुन लीजिए। अगला प्रश्न सुनिएगा, 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में कौन सा सही है। सत्यम मने क्या सही है, निम्नलिखित लिख दिया है तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र को अधितासु, है ना, छात्र को न्यूनतम द्विभाषा में, जब यहाँ क्या बोला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सा सही है, तो न्यूनतम 2 भाषा, ये न्यूनतम 2 ही भाषा क्यों भाई, ठीक है। लेकिन सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इसमें क्या बोला है, छात्र को न्यूनतम 2 भाषा भारतीय से माने भारतीय
होना चाहिए, ये 2020 के शिक्षा नीति कहता है। अब कैसे कहिए सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। त्रिभाषा सूत्र में, है ना, त्रिभाषा सूत्र में दो भाषा, है ना, भारतीय भाषा बनाया गया है। एक तो आपका मातृभाषा, एक में क्या मातृभाषा, दो में क्या हिंदी भाषा। ये दोनों क्या हुआ, कम से कम दो गो भाषा आपका हुआ, एक मातृभाषा एक हिंदी भाषा। और त्रिभाषा सूत्र में तीसरा भाषा जो होता है वह आंग्ल भाषा होता है, विदेशी भाषा। तो कम से कम दो भाषा जो है, न्यूनतम दो भाषा भारतीय से आत्मने भारतीय होना चाहिए, कम से कम दो गो। ठीक है, चलिए आपका उत्तर ए ही सबसे बेटर है शिक्षा नीति के तहत 20 के। आ जाइए भैया, अगले को कर लेते हैं। चीर फाड़ तो करेंगे, गारंटी है, क्योंकि हमको तो भाई किसी को विद्वान बनाना नहीं है, नहीं मैं विद्वान हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई बिना कुछ कहे सब्सक्राइब करें और सीटेट की तैयारियां करें। और आगे जब सीटेट निकलेगा तो बीपीएससी टीआरई जो 3 वाला आ रहा है ना, 3 वाला, उसका तैयारी मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ से भी, है ना, पिछला बार जो बीपीएससी टीआरई 1 में 9 लोगों ने सफलता प्राप्त की है मेरे साथ में, है ना। मैं एक पहले से शिक्षक भी हूँ और मेरा भी बीपीएससी निकला, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि दूरी की वजह से मैं नहीं गया। चलिए प्रश्न कहता है, पढ़ना अर्थ प्रत्यय किम अस्ति, माने पढ़ने का अर्थ क्या प्रत्यय वह किस प्रकार के है। ठीक है, तो बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कभी भी अर्थ की बात किया है, शब्द गलत होता, शब्दार्थ गलत है, शब्दों का उच्चारण गलत, व्याकरण विषय के अवबोध की प्रवृत्ति नहीं, अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, क्या है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया प्रति प्रवृत्ति, सबसे बेटर अर्थ वाला होगा सही। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या कहता है, जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात यदि ऑप्शन में कहे, तो सी टेट वाले ने क्या किया है अभी तक मैं आपको बताऊं, 98% सही मानता है। तो एक ट्रिक मिला। अगला आ जाइए कि सभी छात्रों को विद्यालय शिक्षा में प्रथम मातृभाषा में प्रारंभ शुरू करना चाहिए। जितने भी बच्चा आता है सबकी पढ़ाई मातृभाषा में शुरू करिए, प्रारंभते, है ना। उसके अनुसार न्यूनतम 2 भाषा, अधिक से अधिक, है ना, योजती, उसके बाद 2 भाषा की सिखाइए, है ना। ये जो कथन है वह न्यूनतम 2 भाषा, तो न्यूनतम 2 भाषा किस में आता है, अभी अभी मैंने आपको भाषा, तो न्यूनतम 2 भाषा अधिक भाषा के लिए योजती, यह कथित है। तो मातृभाषा आश्रित बहुभाषा, न्यूनतम कम से कम 2 भाषा आ रहा है, तो क्या होगा, तो मातृभाषा आश्रित बहुभाषा आता है ना। बहुभाषिकता सबसे मजेदार है। ठीक है, अब अभी अभी मैंने एक ट्रिक बताया आप लोगों को, जरा सुनिएगा कि जो बात क्वेश्चन में कहे, जैसे मातृभाषा के बोला, तो यहाँ मातृभाषा के बारे में थोड़ा सा बोला जा रहा है, वही ऑप्शन में बोले तो सही जाता है। तो मातृभाषा आश्रित बहुभाषा, है ना, मातृभाषा में शुरू करना चाहिए, और कम से कम 2 भाषा, अधिक से अधिक वो अगर जान गया तो क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे कहता है निपुण, निपुण अस्थि, निपुण जानते हैं, निपुण भारत के बारे में जानते होइएगा। निपुण भारत 2025 तक पहला से लेकर के तीसरा तक के बच्चों को क्या करना है, आधारभूत संख्यात्मक कौशल का विकास करना है। तो आधारभूत कहीं दिया है तो मारिए, गारंटी तौर पर कहते हैं, ये ट्रिक है, ये काम करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि निपुण भारत के बारे में कभी भी बोलेगा, निपुण भारत के बारे में, तो उसमें आधारभूत साक्षरता आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, आधारभूत साक्षरता इसमें है कि नहीं है, जरा बता दीजिए, जरा है कि नहीं इसमें। तो क्या किया, भारतवर्ष में एक कार्यक्रम चल रहा है 2025 तक, आधारभूत साक्षरता का संख्यात्मक ज्ञान को लक्ष्य प्राप्त करना है सभी बच्चों को, है ना। 2025 तक गिनती सिखा देना है, बात समझ में आ रही है ना, संख्या का ज्ञान बता देना है। चलिए, थोड़ा सा मूड में है इसलिए आप लोगों को रोमांटिक मूड में पढ़ा रहे हैं और फ्री से पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, कहता है कि कोई छात्र लिखने में असमर्थ है। आपके सर कोई कहाँ से लगा दी, हमको तो आता नहीं सबसे पहली बात, लेकिन भाई सेंटेंस हमको भाई थोड़ा सा पूरा हो जाएगा ना, तो कितना अच्छा होगा, इसका जवाब भी मिल जाएगा भाई। क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है भाई, थोड़ा सा गलती ही अगर हो जा रही है, क्या दिक्कत है किसी को,
आपको नंबर से मतलब है ना क्या। चलिए, तो कोई छात्र लिखने में क्या है, समर्थ है ना, तो वह बहुत सारे अस्वस्थ गच्छति उचित, क्या लिखा हुआ है भाई, देखिएगा, जब कोई छात्र है ना लिखने में समर्थ होता है तब वह क्या होगा, वह कहाँ की ओर जाता है, माने बहिर्विषु जाता है। तो बहिर्विषु का होता है, थोड़ा सा इसका सेंटेंस भी हिंदी बताएंगे तो समझ में नहीं आता है, आएगा आपको, सबारिश जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो कुछ है सेंटेंस, तो लग रहा है कि जब बच्चा जब लिखने में समर्थ है तो इसी के हिसाब से भाई जब आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। क्या जब लिखने में छात्र है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को याद रखिएगा। लिखना क्या है, लिखना एक प्रक्रिया है, आंसर याद रखिएगा। पूछेगा कोई व्यक्ति कि लिखना क्या है, तो लिखना एक प्रक्रिया है। अब ये ट्रिक का इस्तेमाल कर दीजिएगा ना तो कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेखनम प्रति प्रक्रिया विधि, आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। लिखना क्या है, उत्पाद नहीं है, ठीक है। लिखना क्या आपातकालीन गलत होता है, संपूर्ण भाषा प्रवृत्ति, ये भाषा की बात नहीं हो रही है, लिखने की बात हो रही है मेरे दोस्तों। अब 43 कहता है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मजा आ जाएगा आपको, अगर मेरे यहाँ कर लिए ना तो आपको भी जरा हंसी भी लगेगा। अगर विद्वान है संस्कृत का तो आप कहेंगे सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, बात सही है। लेकिन क्या दिक्कत है, अगर किसी को मैं हेल्प कर दे रहा हूँ और इसी हेल्प से किसी को 20+ नंबर आ जा रहा है ना, 20 नंबर ही मान लेते हैं आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है क्या। तो जो कमजोर है उनका तो हो जाए भाई कल्याण। चलिए कल्याण करना है, बस यही मेरा मकसद है, कमेंट की वजह से मैं करा रहा हूं। चलिए काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, काव्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही ना पढ़ेंगे हिंदी भाई। काव्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो काव्य की बात कर दिया कभी भी। काव्य क्या है, एक साहित्य होता है मेरे दोस्तों, काव्य क्या है, साहित्य है मेरे दोस्तों। तो साहित्यिक भाषा मूल्यांकन रसानुभूति, साहित्य की भाषा में कभी भी रसानुभूति के अनुसार पढ़िए, मजा आता है। और काव्य को कभी भी, मैंने ट्रिक बताया था संस्कृत पेडागोजी में, रसानुभूति के साथ में पढ़ाना चाहिए, मैंने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को जाकर के देखिए, संस्कृत का मैं टैग वर्ड मैंने बताया है, क्या क्या सही होगा। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर ए पर चला गया। अब देखिए जरा, भाषा शिक्षणम काव्य शिक्षणम नहीं होता है, ये नेगेटिव है ना। उसके बाद व्याकरण वाली बात मैंने बताया कि नेगेटिव जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है 44 नंबर क्या कहता है कि दूसरे शब्द में व्याकरण अध्ययन एवं अध्यापन में शब्द रूप की ओर गति का क्या अर्थ है। लिखा हुआ है अर्थात शब्द रूप के प्रति माने जो गति है, तो व्याकरण अध्ययन में अध्यापन में किस प्रकार का, माने इसका क्या अर्थ है, शब्द रूप का, शब्द रूप के जो गति है उसके व्याकरण अध्ययन में, है ना, क्या अर्थ है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, विवरणात्मक ज्ञान, प्रक्रिया विधि, उत्पाद विधि। क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि व्याकरण अध्ययन और अध्यापन में शब्द रूप की और गति का क्या अर्थ है। व्याकरण अध्ययन में शब्द रूप के प्रति गति का क्या, तो शब्द रूप में जब गति हो जाएगा और व्याकरण अध्ययन कर रहे हैं तो शब्द रूप में क्या हो रहा है, गति हो रहा है, ट्रिक लगाइए तो आपके पास कैसा ज्ञान बढ़ेगा, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 45 कहता है कि एक शिक्षक, एक अध्यापक छात्रों के त्रुटि, छात्रों के गलतियों को एकत्र करता है, सुनिएगा, और कभी कभी कक्षा में विमर्श करता है, माने विचार करता है, परंतु त्रुटि का उल्लेख नहीं करता है, तो वह क्या कर रहा है। देखिए संस्कृत लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ,
कोई अध्यापक छात्रों के त्रुटि को एकत्र करता है और कभी कभी कक्षा में क्या करता है, विचार विमर्श करता है, परंतु त्रुटियों का उल्लेख नहीं करता है। तो वह क्या करता है? तो मेरे दोस्तों, वो जो कर रहा है वह छात्रों के भाषा प्रयोग विषय में पुनर्निवेश प्रदान कर रहा है। ये मजेदार बात बोला, लेकिन यहाँ दोषान गलत होता है ना। वह विचार विमर्श के माध्यम से भाषा पठयति, भाषा का कभी भी पढ़ाई नहीं होता, याद रखिएगा, भाषा को पढ़ाने से नहीं होने वाला है। ये पठयति गलत यहाँ हुआ। संशोधन के लिए अध्यापन करता है, तो संशोधन के लिए अध्यापन नहीं। सबसे मजेदार है कि वह क्या करे, छात्रों के भाषा प्रयोग के विषय में पुनर्निवेश प्रदान करता है ना। उत्तर आपका एक होगा, वह छात्रों के भाषा के पुनर्निर्देश प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला आ गया 46। क्या कहता है? 46 प्रश्न कहता है कि एक अध्यापक 8वां क्लास के छात्रों को नगर एवं गांव के चारों ओर बोले तो परितः गांव को गत्वा माने जाने के लिए है ना, गांव में घूमने के लिए इमारतों या महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। गांव में घूमने के लिए और सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है, और गांव के विषय में विज्ञापन प्रकाश करने के लिए निर्माण करने के लिए कह रहा है। तो यह क्या उपयोग कर रहा है? मैंने गांव में बोल रहा है टीचर की घूमो और उसमें क्या करो, सूचना को प्राप्त करो, है ना, सूचना प्राप्यंतु। तो इसका उत्तर बताए आप सभी, क्या होगा? देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मैंने शुरुआत में बोला कि जब बच्चा को घुमवाइएगा गांव के परितः, तो अकेले तो नहीं ना घूमेगा बचवा समूह में घूमेगा। तो जब समूह में घूमेगा तो समूह वाला कभी भी प्रश्न आ गया तो मैं गारंटी ठोक देता हूं, ट्रिक याद रखिएगा, परियोजना आता है। ठीक है, कहीं भी घुमाने ले जाइएगा तो समूह में ले जाइएगा, और समूह को क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। उत्तर आपका बी पर। और अगला प्रश्न है कि भाषा के अध्ययन ज्ञात्यते, बोले तो भाषा के अध्ययन से क्या पता चलता है? ज्ञात माने क्या? पता चलना। तो भाषा के अध्ययन से क्या पता चलता है? तो भाषा के अध्ययन से भाषा शास्त्र का पता चलता है। उत्तर हो गया भाषा शास्त्र। ठीक है, शिक्षण शास्त्र नहीं, व्याकरण गलत, संदर्भ भाषा नहीं, भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है भाषा के ज्ञान से। अगला प्रश्न है कि शिक्षा है ना, कर शिक्षा प्राप्ति का क्या उद्देश्य है? शिक्षा उपलब्धि का क्या उद्देश्य है? उपलब्धि माने प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य है मेरे दोस्तों, क्या उद्देश्य है? तो क्षमता आधारित भाषा शिक्षण। ठीक है, क्या उद्देश्य है? उपलब्धि क्या माने आप क्या आपकी उपलब्धियां हैं, तो क्या आपकी क्षमताएं हैं, ये होगा। योग्यता नेगेटिव होता है, क्षमता भी नेगेटिव, लेकिन क्या उपलब्धि है तो क्या होगा, क्या क्षमता है। उत्तर आपका ये होगा। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह दिया, चलिए जो भी कहा देख लिया जाएगा चाहे जैसा हो। 6ठा क्लास के छात्र रहीम पठन विषय को अर्थ ग्रहण करने से पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, माने पहिलका ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। कौन? तो रहीम करता है। वह अध्ययन का कौन सा पद्धति ग्रहण करता है? तो पढ़ने के पहिलका ज्ञान का अधि कर रहा है। तो उर्दू, देखिए मेरी बात सुनिएगा, मजा आएगा। ट्रिक मैं बता दूं आपको। ट्रिक क्या है? आपके पास मान लीजिए ज्ञान है, ठीक है, इतना सारा ज्ञान आपके पास भरा हुआ है, और आप कहीं ज्ञान लेने गए तो इस ज्ञानवा का प्रयोग इसमें किए, तो इसका प्रयोग इसमें कर रहे हैं, तो 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, है ना, तो दोनों का उपयोग हुआ, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व माने होता है दोनों, तो ऊर्ध्वाधर पद्धति कहेंगे। आपका उत्तर होगा ऊर्ध्वाधर पद्धति। अगला प्रश्न और अंतिम है, कहता है कि प्रमाणिक पठन विषय का कौन सा होता है? प्रमाणिक पठन विषय कौन सा है? तो यह पठन उपदेश लिखते हैं, परंतु भाषा अध्ययन अध्यापन प्रयोज्यते, मतलब इसका होता है
देखिए, प्रामाणिक पठन विषय का प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रामाणिक पाठ विषय क्या है। ठीक है, समझिएगा। प्रामाणिक पाठ विषय होता है, मैं आपको बताऊं कि यह पाठ जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए लिखा गया है लेकिन भाषा अध्ययन में उपयोग किया जाता है। प्रामाणिक पाठ विषय क्या होता है? तो यह पाठ उद्देश्य के लिए लिखा गया है परंतु भाषा अध्ययन में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, माने प्रयुज्यते माने प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही होता है प्रामाणिक पाठ विषय। इसको तो भाई याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या याद रखिएगा? प्रामाणिक पाठ विषय क्या होता है? तो यह पढ़ने एक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है प्रामाणिक पाठ विषय, परंतु भाषा अध्ययन के अध्यापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,